हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के सामान्य गुण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के सामान्य गुण। उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके पदार्थ के कुछ सामान्य गुण होते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक पढ़ लिए थे और फिर उसका एमसीक्यू भी लगा लिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे, देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जा कर के देख लें। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। पदार्थ के कुछ सब पॉइंट हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। बोलता है, पहला पॉइंट है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक। तो बोल रहा है कि साबुन के जो बुलबुले होता है उसका दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। किसका, साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि साबुन के बुलबुले का एरिया जो होता है वो कम होता है वायुमंडलीय एरिया से, और एरिया बढ़ेगा तो दाब कमेगा। एरिया बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कमेगा। अगर एरिया घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तो साबुन के बुलबुले का जो एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए दाब अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आगे देखिए तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस पर काम करता है, वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। कौन, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक। ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है, तो पास्कल के नियम पर काम करता है। अच्छा, पास्कल किसका यूनिट होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पास्कल किसका सिद्धांत एसआई यूनिट होता है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, आगे देखिए तो आगे बोल रहा है कि बर्फीले बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं। बोल रहा है कि बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाता है फिर भी उसके अंदर जो जलीय जंतु होते हैं वो जीवित रहते हैं। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के अंदर क्या होता है, पानी नहीं जमता है। ठीक, झील के अंदर का जो पानी होता है वो नहीं जमता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी का जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सबसे अधिक जल का जो घनत्व होता है कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस कारण से क्या होता है कि अंदर का पानी नहीं जमता है, और अंदर का जब पानी नहीं जमेगा तो जीव जंतु जीवित रह जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो दूसरा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे पॉइंट ये वाला बोलता है कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। बोल रहा है, जब हम लोग नदी से समुद्र में जाएंगे तो नदी से समुद्र में किसी जहाज को लेके जाएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग नदी से समुद्र में जाएंगे तो जहाज कैसा होगा, वो समुद्र में कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि जल समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है ज़्यादा होता है। किससे, नदी के पानी से। नदी के पानी से नदी के पानी से समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि जहाज ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, आगे वाला पॉइंट क्या है देखिए तो आगे वाला पॉइंट कहता है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल रहा है क्या कि जब किसी झील की तली से कोई वायु का बुलबुला ऊपर आएगा तो उसके सरफेस पर आकर के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर का दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ेगा तो उसका आकार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी बुलबुला का जब पानी से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट बोल रहा है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलता है कि किसी वस्तु की अगर मात्रा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, तो घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, मास बटे
वॉल्यूम, जिसके कारण क्या होता है मास और वॉल्यूम होता है, क्वांटिटी तो नहीं बदल रहे हैं, इसमें क्वांटिटी का कहीं जिक्र नहीं किया गया, इसलिए के कारण क्या हुआ ला कि किसी भी वस्तु का मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए तो अगला पॉइंट कहता है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। बोल रहे हवाई जहाज से जब हम लोग यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है, क्योंकि जब भी ऊंचाई पर जाते हैं ना ताप और दाब दोनों क्या हो जाते हैं, ताप और दाब दोनों कम होने लगते हैं। हाइट बढ़ने के साथ ताप और दाब कम होने लगता है, और जब दाब कम हो जाएगा तो इसके कारण क्या होता है पेन से स्याही निकलने लगता है। पेन से स्याही कब निकलेगा, जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तब क्या होगा पेन से स्याही निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए तो क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। अच्छा, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है नदी के जल से अधिक होता है। अधिक होने के कारण क्या होता है, घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना बहुत आसान हो जाता है नदी के मुकाबले में। अगला पॉइंट देखिए तो क्या बोल रहा है बोल रहा है समुद्र में उत्प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड पानी के सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। क्या बोल रहा है कि समुद्र में उत्प्लावन मतलब तैरना होता है, इसे उत्प्लावन एक बल भी होता है। ठीक है, करते हुए बर्फ का पिंड पानी में कितना भाग डूबा हुआ रहता है, 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और बाकी भाग क्या रहता है डूबा हुआ रहता है। तो वैसे क्वेश्चन पूछता है समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का टुकड़ा कितना भाग उठा हुआ प्रतीत होता है, 1/9% उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए जब भी बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या बोला कि जब भी बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक गिलास पानी में अगर एक गिलास पानी लिए हैं, पानी में अगर हम लोग एक टुकड़ा बर्फ डालेंगे तो बर्फ पिघल करके उसके पानी के आयतन में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट है पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण होता है। पृष्ठीय तनाव किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। अच्छा, ये ससंजक बल क्या होता है, बोल रहे एक ही अणुओं के बीच लगने वाले एक ही अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, एक ही अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, जैसे एक पदार्थ में कितने अणु, बहुत सारे अणु होते हैं, इसी के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे, ससंजक बल कहेंगे। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय तनाव किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। ससंजक बल किसको कहते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो आगे बोलता है बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दिशा इंगित होती है। मतलब बैरोमीटर का जब पैमाना अचानक से नीचे गिर जाएगा तो कैसा मौसम इंगित करेगा, तो तूफानी मौसम इंगित करता है। कौन सा मौसम, तूफानी मौसम को इंगित करता है। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे वाला पॉइंट बोल रहा है तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, किसके कारण फैलता है, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल किससे कम होता है। ठीक है, तेल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है, जल से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है तेल तैरने लगता है जल के ऊपर। ठीक है, जिसका पृष्ठीय तनाव कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये पृष्ठीय तनाव किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ससंजक बल के ऊपर। आगे देखिए तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण, जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है, जल में पृष्ठीय तनाव होता है। पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। आगे देखें तो आगे बोल रहा है कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। मतलब कुएं से जब पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है, बाल्टी पानी की ऊपरी सतह पर आकर भारी हो जाती है। अच्छा, जब तक बाल्टी पानी में रहती है, जब तक कुएं में बाल्टी
पानी में रहती है तब तक हल्का होता है, जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या होता है, भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पानी में उसके ऊपर कौन सा बल लग रहा था, एक उत्प्लावन बल होता है। उत्प्लावन बल क्या कर रहा था, उसके ऊपर काम कर रहा था, जिसके कारण वो हल्का हो रहा था। और उसके अलावा क्या हो रहा था, जैसे ही बाहर आता है उत्प्लावन बल कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को भारी होने लगता है। ठीक है, तो ये टॉपिक रहा हम लोग का। आज हम लोग इतने से पढ़े। इसी को 1-2 बार वीडियो देखिएगा। फिर कल इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, MCQ करेंगे। कल इसके ऊपर क्या करेंगे, MCQ करेंगे। ठीक है, कल इसके ऊपर हम लोग MCQ करेंगे। आज इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।